आज हम अपने जो हमने एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज शुरू की गई है उस सीरीज में आज हम एडवांस कॉम्बिनेशंस, एडवांस थ्योरी केपी और भृगु नंदी नाड़ी के जो कॉम्बिनेशंस हैं, चाइल्ड बर्थ के बारे में, नो चाइल्ड के बारे में, मेल फीमेल के बारे में, आईवीएफ के बारे में आज सब ये डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना डिटेल में बताया जाएगा कि आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसके अंदर हम केपी ज्योतिष को भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको उससे देखना आ जाए, और ऐसे ही भृगु नंदी नाड़ी में भृगु के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। दोनों में केपी और ये साथ आज अच्छे से बताएंगे ताकि आपको ये पता चल जाए। अब इसमें तो पहले हम चाइल्ड बर्थ जो देखते थे फिफ्थ हाउस से देखते थे। फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है, जिसका जो मालिक हैं वो कौन से ग्रह हैं, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। शनि राहु बैठे हैं तो वो औलाद में एबॉर्शन वगैरह दे देंगे। सन बृहस्पति बैठे हैं तो वो बेटा पैदा होगा। तो जबकि ये नहीं लागू होती, ये हम जो इस तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं वो जनरली देखने में आएगी ठीक नहीं होती। इसके लिए हमें और गहरे स्टडी करने की जरूरत है। जैसे इसके बारे में केपी के अंदर बड़ी गहरे से स्टडीज है, भृगु नंदी नाड़ी पे इसके ऊपर काफी स्टडी हुई है। तो आज पार्ट 1 में तो हम सिर्फ आज केपी के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम केपी के अंदर कॉम्बिनेशंस बताएंगे, भाई मेल फीमेल के लिए क्या कॉम्बिनेशंस हैं। बाकी तो देखो इसके अंदर सारी गॉड की ब्लेसिंग से ही होता है, पर हम तो जो बुक्स के हिसाब से कॉम्बिनेशंस हैं, जो बुक की जितनी भी नॉलेज है आपकी ज्योतिष की केपी के अंदर रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, वो बताई जाएगी। इसके अंदर आईवीएफ की जरूरत है या चाइल्ड होगा ही नहीं, सैरोगेसी पे जाना चाहिए या सिंपल ट्रीटमेंट से हो जाएगा। तो जो भी है आज इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि चाइल्ड बर्थ के अंदर जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, हम सब लॉर्ड से ही सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। सब लॉर्ड ही प्रॉमिस बताता है कि भाई इसके अंदर बच्चा होगा या नहीं होगा। फिफ्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वहां से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो सब लॉर्ड है ये 2-3-4 मिनट पे चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या है, केपी के अंदर हमें सब लोड के अंदर हमें कई बार क्या होता है कि अगर आपकी टाइमिंग ठीक नहीं पता है तो हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी लगा के देखनी पड़ती है। भाई एक सब लोड ऊपर, एक सब लोड नीचे, 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे करके आपकी पत्री के साथ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी केपी में जरूरी होती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम एक आगे चैप्टर हम हॉररी के बारे में भी बताएंगे, प्रश्न कुंडली के बारे में, जिसके अंदर हम नंबर लेके बताते हैं। उसमें जो सब लोड निकलता है वो 100% एक्यूरेट निकलता है। तो उसकी जो प्रेडिक्शंस होती है वो बिल्कुल 100% ओके होती है। इसके अंदर तो थोड़ा ये देखना पड़ता है कि भाई टाइमिंग ठीक है कि नहीं, फिर टाइम करेक्ट करने वाला ज्योतिषी भी ठीक है या नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारा हाउसेज है वो केपी के अंदर क्या होता है कि एक मेन हाउस तो एक होता है, जैसे फिफ्थ हाउस है उसके लिए। फिर इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस लिए जाते हैं, जिसके अंदर 2, 5, 11 लिया जाएगा। जैसे 2 हमारा फैमिली का है, 5 चाइल्ड का है और 11 विश फुलफिलमेंट का है। तो इसमें जो इसके नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं वो 4, 8, 10, 12 होते हैं। 4 का मतलब होता है कि जो किसी भी घर से जो 12th हाउस है वो उसको नेगेट करता है। जैसे 4th हाउस 5th को नेगेट करता है, 8th प्रॉब्लम देता है, 10th विश फुलफिलमेंट को रोकता है, 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का है। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारे, तो ये हमारे नेगेट करते हैं चाइल्ड को। तो इसी तरह से जो हमारा क्या नाम है फर्स्ट चाइल्ड है वो 5th हाउस से देखा जाता है। अगर हमने फर्स्ट चाइल्ड देखना, हमें सही ये नहीं है कि भाई चाइल्ड देखना तो सिर्फ 5th से ही देखना। भाई अगर सेकंड चाइल्ड है तो 7th हाउस से देखा जाएगा, 3rd चाइल्ड है तो 9th हाउस से देखा जाएगा, 4th चाइल्ड है तो 11th से देखा जाएगा। अगर आप उसका 5th भी देखना चाहते हैं तो 1st हाउस से देखा जाएगा। हर हाउस का जो 3rd हाउस है उसका मल्टीप्लेक्स होता है। तो 5th का 3rd जो है 7th हो गया, 7th का 3rd 9th हो गया, 9th का 3rd 11th हो गया, 11th का 3rd 1st हो गया। तो इसके अंदर हम बाद में प्रॉमिस की डिस्कस करेंगे कि प्रॉमिस है कि नहीं है। पहले तो हम ये देखेंगे, हमने अब ये देखना है भी इसके दशा अंतरदशा किसकी चल रही है, दशा अंतरदशा के अंदर क्या हाउसेज आ रहे हैं। उसके अंदर दशा अंतरदशा के अंदर अब जिस प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है, हमने पहले अंतरदशा देखेंगे। बेसिकली हम महादशा के अंदर अगर कोई मना भी कर रहा है प्लेनेट तो उससे ये नहीं है कि 20 साल होगा ही नहीं बच्चा, अगर उसमें प्रॉमिस है तो बच्चा होगा। तो उसके अंदर फिर हम अंतरदशा देख लेंगे। अंतरदशा के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि प्लेनेट किस प्लेनेट की अंतरदशा है, उसका नक्षत्र क्या है और उसका सब लॉर्ड क्या है।
ये मैंने आज आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा चार्ट भी बना दिया है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए भी क्या है ये। जैसे प्लेनेटरी पोजीशंस है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी नक्षत्र ग्रह दिया हुआ है, मून, मंगल, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। अब इसके अंदर ये दिए हुए राशि लोड, ये नक्षत्र और ये सब लोड दिए हुए इनके। ओके, अब ये हमारा लगन चार्ट है जो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड हमारा चलित कुंडली है। अब हमने जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं वो चलित कुंडली से बनाने होते हैं। अगर हमने कोई राशि देखनी है, राशि हम देखेंगे इससे, क्या नाम है, लगन कुंडली से। अब ये जो राशिज है, ये लगन कुंडली के अंदर ये राशिज है। ये भी आपको आगे यूज पता चलेगा कि हम राशिज लगन कुंडली से देखेंगे। अब इसके अंदर हमने कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना है। अब हमने जुपिटर कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना है, हमने मंगल का बनाना है कि भाई इसका नक्षत्र लोड क्या है और सब लोड क्या है। पहले मंगल देख लेंगे हम, एक एग्जांपल दे देता हूं। मंगल जो प्लेनेट है ये कहाँ बैठा हुआ है? मंगल प्लेनेट बैठा है लगन के अंदर। लगन किस घर का लॉर्ड है? 8th का एंड 3rd का। 8 और 3rd आ गया। फिर सब लोड हम लेंगे इसको। सब लोड हमारा मंगल का क्या है? सब लोड है वीनस। ये हम वीनस को ले लेंगे। वीनस कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। और ये किस हाउस का लॉर्ड है? ये 9th का और 2nd का लॉर्ड है। फिर इसका सब लोड ले लेंगे। मंगल का सब लोड क्या है? वीनस। मंगल का वीनस तो सब लोड है, ये सब लोड आ गया। ये इसका नक्षत्र आ गया सन। सन कहां बैठा है? सन बैठा है जी हमारा 12th हाउस में। किस घर का लॉर्ड है? 12th का। ये तो एक ही आ जाएगा। ये हमारा आ गया, ये प्लेनेट आ गया, ये नक्षत्र आ गया, ये सब लोड आ गया। इस तरह से कैलकुलेट करना है हमने। मैं इसी बेस के ऊपर आपको बताऊंगा कि अगर हमारा नक्षत्र लेवल के ऊपर 2, 5, 11 आ जाता है तो ये हमारे उसको बता रहा है कि भाई आपके औलाद होएगी उस अंतरदशा के अंदर। जिस अंतरदशा में जरूरी नहीं है तीनों ही आए, 2, 5, 11, 5 भी आ जाएगा तब भी हो जाता है, 2 आ जाए तब भी हो जाएगा, 11 हो गया तब भी आ जाएगा। कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो उसके 4, 8, 12 वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अब ये जो प्लेनेट है ये क्या चीज है। प्लेनेट जैसे कोई भी एक पेड़, मान लीजिए प्लेनेट एक पेड़ है, ये उसके ऊपर लगने वाला फल है जो नक्षत्र है। और ये जो तीसरा है ये उस फल की क्वालिटी बताएगा कि अब जैसे बच्चा होना है, अगर यहाँ कॉम्बिनेशंस खराब आ गए और यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया ठीक है नक्षत्र लेवल पे, परंतु यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो यहाँ 5 की जगह 4 आ गया जो निगेट कर रहा है, तो फिर वो बच्चा नहीं होगा। अगर ये फल लगा भी है तो वो अबॉर्ट हो जाएगा बच्चा। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन नेगेटिव आ गए हैं तो वो क्या होगा, जैसे फल है वो खट्टा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ आने चाहिए और इसको भी यस करना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं आने चाहिए। अगर निगेट करने वाला कॉम्बिनेशन आ गया परंतु साथ में जो 8, 12 है वो सबसे खराब कॉम्बिनेशन गिने जाते हैं। अगर वो नेगेट के साथ साथ 8, 12 वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तो फिर वो नहीं होगी औलाद। और खाली निगेट करने वाला आया तो फिर डिले हो जाएगा। वो किसी कारण से भाई हस्बैंड वाइफ आपस के अंदर अभी करना नहीं चाह रहे होंगे, किसी की इच्छा नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये कि हमने ये देखना है दशा अंतरदशा के अंदर ये हमारे कॉम्बिनेशंस चाइल्ड बर्थ के आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। और ये तब देखने हमने सबसे पहले हमने देखना है उसमें प्रॉमिस है या नहीं है बच्चा होने का। ठीक है, बच्चे होने के पहले अब इसके अंदर हम एक चीज और डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 3 जो है बैरन साइंस होते हैं, 1, 3, 5 एंड 6। ये बैरन साइंस है। 3 और 5 बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अब हमने क्या इसके अंदर चेक करना है बैरन साइंस। हमने 6th हाउस का सब लोड, 6th हाउस का सब लोड ये दे रखे हैं यहाँ पे सब लोड्स। हमारे अंदर एक कस्प चार्ट दिया होगा, आप जब भी सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर लेंगे उसके अंदर एक कस्प चार्ट दिया होगा। उसके अंदर हमने सब 6th हाउस का सब लोड चेक करना है। वो कोई भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। फिर हमने उसको देखना है कि वो भाई
किस राशि के अंदर बैठा है वो हमने लगन चार्ट में चेक करना है, इसमें नहीं करना है, क्योंकि राशियां हमने वहां चेक करनी है। अगर कोई भी प्लेनेट किसी का सबलॉर्ड अगर वहां पे 1, 3, 5, 6 में से किसी बैरन राशि के अंदर बैठा हुआ है तो वो चाइल्ड होने में दिक्कत देगा। फिर हमने क्या करना है, इसका हमने क्या नाम है, सब लोड चेक कर लिया, ये सब लोड है इसके, ये चेक करने हैं, ये तो नक्षत्र लोड है, पहले हम सब लोड चेक करेंगे 6th हाउस का सब लोड। जो सब लोड आ जाएगा यहां से सब लोड चेक करके उसका नक्षत्र लोड चेक कर लेंगे। अगर सब लोड और नक्षत्र लोड दोनों ही बैरन साइन में है तो बच्चा नहीं होगा। देन वी विल रिकमेंड कि भाई इनको सैरोगेसी पे जाना चाहिए या इनको बच्चा एडॉप्ट करना चाहिए। हम मेन तो क्या है कि सब लोड किसी भी 5th हाउस का सब लोड देखने के बाद उसका हम आगे फिर नक्षत्र लोड देते हैं। नक्षत्र लोड मेन पावरफुल होता है। अगर कोई 5th हाउस का सब लोड अगर बैरन साइन में है 1, 3, 5, 6 में है, परंतु नक्षत्र अगर जो है बैरन साइन में नहीं है तो दवाई वगैरह से बच्चा हो जाएगा, कोई भी इलाज छोटे मोटे इलाज से हो जाएगा। परंतु अगर सब लोड जो है वो बैरन साइन में नहीं है पर नक्षत्र लोड बैरन साइन में है तब बहुत मुश्किल से होगा और तब हमें IVF वगैरह टेक्निक, इस तरह की टेक्निक अपनानी पड़ेगी, देर से होगा और काफी पैसा खर्च करके होगा। और इसके अंदर फिर ये है जी कि भाई हमारा सब लोड जो है फिर है कि भाई जो बच्चे हो रहे हैं जो है हमारा, अगर वो सब लोड कोई भी प्लेनेट हो और जो नक्षत्र लोड है वो मंगल आ जाता है तो बच्चा होने के बाद या ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मर जाएगा। और अगर हमारा सब लोड केतु आ जाता है तो एक ही बच्चा होगा और वो सर्जरी से होगा, उसके बाद कोई बच्चा नहीं होगा। ये तो हो गया बैरन साइन से। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद फिर हमने वो दशा अंतरदशा फिर वो उसी तरह से देखनी है ना। पहले मतलब बैरन साइन में है तब इसके अंदर दिक्कत आएगी। अगर सब लोड और नक्षत्र लोड के ऊपर 2, 5, 11 इस तरह के और कोई 4, 8, 10, 12 नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब बच्चे का प्रॉमिस है, बस ये बैरन साइंस में नहीं होना चाहिए। बैरन साइन में होने पे नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इसके अंदर हम बताएंगे भाई टेक्निकली मेल और फीमेल के लिए क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब आप अपने लिख लीजिए मेल के लिए, यहाँ पे हम एक मेल के लिए लिख देंगे या फीमेल के लिए लिख देंगे। मेल के लिए तो जैसे 1 नंबर 3, 5, 7, 9, 11 ये मेल के लिए। फीमेल के लिए 2, 6, 8, 10, 12। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ सब लोड को ही चेक करेंगे। हम इसके अंदर दोनों को नहीं चेक करेंगे। अब नक्षत्र को चेक करने की जरूरत नहीं है ये चेक करने के लिए कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब हमने 6th हाउस का जो 5th हाउस का सब लोड अगर चेक करना है, हमने 5th हाउस का सिर्फ सब लोड चेक करना है। अगर वो 20 डिग्री तक आ रहा है कोई भी, जैसे मान लीजिए सैटर्न आ गया तो ये 7 डिग्री 16 मिनट का है, मतलब ये 20 डिग्री तक है, तो हमने क्या करना है, इससे नेक्स्ट राशि कंसीडर करनी है। हमने 10 नंबर राशि लेनी है। मतलब 5th हाउस का सब लोड अगर सैटर्न है और वो इतने डिग्री का है, 20 डिग्री से कम है, तो नेक्स्ट राशि लेनी है। 10 नंबर आ गई। 10 नंबर का मतलब ये है कि फीमेल होगा। ओके, अगर ये जैसे केतु है तब भी ये 20 डिग्री से कम है तो हम नेक्स्ट गिनेंगे 1 नंबर, तब ये मेल होगा। और अगर ये 20 डिग्री से ज्यादा है तो हम एक राशि पहले गिनेंगे। अब मान लीजिए मून बन जाता है कोई सब लोड 5th हाउस का 25 डिग्री के ऊपर, तो हम एक राशि कम 7 नंबर गिनेंगे। हम 7 नंबर का मतलब ये है कि मेल होगा। इस तरह से हम मेल और फीमेल को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीका है मेल और फीमेल करने का। बाकी तो देखिए प्रभु की ब्लेसिंग से ही जो कुछ भी होता है, जो टेक्निकली जो बुक्स के अंदर है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद हम बताएंगे जी इससे आपको थोड़ा सा केपी का आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे देखते हैं। मैं वैसे ही बताता जाता तो आपको पता नहीं चलना था।
अब इसके अंदर जो बैरन साइन आ रहे थे हमारे, बैरन जो था, अगर हमारा, हम इससे प्रॉब्लम भी पता कर सकते हैं बैरन साइन से। अगर जो बैरन हमारा, जो हमारा सब लोड का जो नक्षत्र लोड है, अगर वो मरकरी आ रहा है 5th हाउस का और उसके अंदर बैरन साइन है, तो इसका मतलब ये कि फेलिपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम है। और अगर हमारा शुक्र आ रहा है 5th हाउस के सब लोड का नक्षत्र लोड, तो इसका मतलब कि ओवरी में प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से अगर 5th हाउस का सब लोड सैटर्न आ रहा है, तो ये क्यों किसी ना किसी कारण से डिले कर रहा है, तो डिले होगा उसके अंदर। तो हम ग्रहों की नेचर से टाइप ऑफ की क्या रीजन है जो नहीं हो रहा है, ये भी इससे पता चल जाता है। तो इसके बाद आगे आता है जी हमारा ट्विंस होंगे कि नहीं। अब ट्विंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमारे 9 नक्षत्र हैं, केतु 9 लॉर्ड है नक्षत्र के, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ये सीक्वेंस है हमारा नक्षत्रों का। तो इसके अंदर हमने अब ट्विन के लिए हम क्या करते हैं, ट्विंस के लिए क्या है कि जो ड्यूल साइंस है, ड्यूल साइंस कौन से होते हैं, 3 9 और 12। ड्यूल साइंस होते हैं 3 9 और 12, ठीक है। 3 9 12, 3 6 9 12, ये हमारे ड्यूल साइंस हैं। इनके अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि भाई बच्चे ट्विंस होंगे कि नहीं होंगे। पर इसके अंदर क्या होता है, जो 3 और 5 है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरन साइंस है, तो इसलिए हम 3 को छोड़ देंगे, हम सिर्फ 6 9 और 12 को लेंगे। सिक्स 9 और 12 को लेंगे। अब उसके अंदर क्या है, 6 9 12 के अंदर क्या होगा, जैसे केतु शुक्र सूर्य, ये 1 नंबर राशि के अंदर आते हैं। सूर्य चंद्र मंगल ये 2nd नंबर राशि में आते हैं। मंगल राहु बृहस्पति ये 3 नंबर मिथुन राशि में आते हैं। बृहस्पति शनि बुध 4 नंबर में आते हैं। तो हमारे 4 सीक्वेंस बनते हैं कि हमारा जो 6 नंबर राशि है, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12। ओके, तो जो हमारा 9 नंबर है वो केतु शुक्र सूर्य प्लेनेट आएंगे, उसमें इनके नक्षत्र आएंगे, केतु शुक्र सूर्य के 9 नंबर में। 6 नंबर के आएंगे सूर्य चंद्र मंगल, और 12 नंबर के अंदर आएंगे हमारे बृहस्पति शनि बुध के नक्षत्र। तो ट्विंस के लिए हमने देखना है जो सब लॉर्ड है हमारा, सब लॉर्ड हमारा इन राशियों के अंदर D1 चार्ट के अंदर बैठा होना चाहिए। और जो नक्षत्र है हमारा, वो ये प्लैनेट्स इनके हैं 6 9 12 के जो प्लैनेट्स हैं इनके अंदर होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो ट्विन पैदा होंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि जी ट्विन जो है, क्या नाम है, लड़के होंगे लड़कियां होंगी, क्या होंगी, बचेंगे नहीं बचेंगे, कोई एक बचेगा, 2 होंगे, क्या होगा, ये सारा का सारा। उसके लिए क्या है कि हमने एक चार्ट बनाना है। अब हमारा जो सब लोड है वो कोई भी प्लेनेट है जो कि 6 9 12 के अंदर बैठा हुआ है सब लोड लेवल के ऊपर, और जो नक्षत्र है वहां पे राहु आ रहा है। अगर हमारा नक्षत्र है और पे राहु होगा तो दोनों बच्चे मेल होंगे। इसी तरह से अगर जुपिटर होगा नक्षत्र लेवल पे तो दोनों फीमेल पैदा होंगे। अगर केतु होगा तो एक बचेगा, एक की डेथ हो सकती है। इसी तरह से नक्षत्र लेवल के ऊपर अगर वीनस होगा तो दोनों फीमेल होंगे। अगर वीनस लेवल के ऊपर सन होगा नक्षत्र लेवल पे तो दोनों मेल होंगे। सैटर्न होगा तब भी दोनों मेल होंगे, और अगर मून होगा तो दोनों फीमेल होंगे। तो इससे हम ट्विंस जो हैं ये पता कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है और ये अपने आप में कंप्लीट टोटली आपको एक्सप्लेन कर दे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।
तो अब हमने ये आज ये एक्सप्लेन किया है एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी, और केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी गई है। तो अब जो नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 हम करेंगे वो भृगुनंदी नाड़ी से करेंगे। ये दोनों जब आप स्टडी कर लेंगे तो चाइल्ड बर्थ के बारे में आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने कई जगहों से स्टडी करके फिर ये लेक्चर बनाया। तो मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।